10 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल सीज़फायर की घोषणा की, जिसने दक्षिण एशिया के दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच चल रहे तनाव को अस्थायी रूप से शांत करने की कोशिश की। ये घोषणा ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों के बाद आई, जिसने दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। हालांकि सीज़फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद श्रीनगर और जम्मू में विस्फोटों की खबरों ने इस समझौते की नाजुकता को उजागर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर, भारत का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में हुई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय हिंदू पर्यटक थे। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों और ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग कर आतंकी शिविरों को नष्ट किया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी मारे गए। भारत ने स्पष्ट किया कि हमले केवल आतंकी ठिकानों पर किए गए, नागरिक क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, हमने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, उनकी वायु रक्षा प्रणाली को अस्थिर कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज किया कि उसका S-400 वायु रक्षा तंत्र नष्ट हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहराया, भारत का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और अटल रुख बना रहेगा। ट्रंप की मध्यस्थता और सीज़फायर की घोषणा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर सीज़फायर की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा, अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज़फायर पर सहमति जताई है। दोनों देशों को बधाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसकी पुष्टि की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी। सीज़फायर शाम 5 बजे से लागू हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के सैन्य संचालन निदेशकों DGMO ने फोन पर बात की। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी एक्स पर पुष्टि की, पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से सीज़फायर पर सहमति जताई है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि यह सशर्त सीज़फायर है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। सीज़फायर उल्लंघन और पाकिस्तान की बौखलाहट। सीज़फायर के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर के उरी और गुरेज सेक्टरों में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा नियंत्रण रेखा लॉक पर गोलीबारी की खबरें आईं। श्रीनगर और जम्मू में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं और उधमपुर में लगातार तीसरे दिन ब्लैकआउट की स्थिति रही। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, सीज़फायर का उल्लंघन दुखद है। प्रशासन को तुरंत लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। पाकिस्तान में सीज़फायर का स्वागत हुआ, जहां मुल्तान और लाहौर में लोग सड़कों पर उतरे और मिठाइयां बांटी। लेकिन कुछ राजनीतिक हलकों में बौखलाहट दिखी। एक सांसद ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुज़दिल करार दिया, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेने से परहेज किया। आगे की राह। यह सीज़फायर दोनों देशों के लिए एक स्थायी राहत है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर स्थायी समाधान नहीं निकलता, तनाव बना रहेगा। भारत ने इंडस जल संधि को निलंबित रखने का फैसला किया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। ट्रंप की मध्यस्थता ने उन्हें शांति के दूत की छवि दी है, लेकिन क्षेत्रीय शांति की राह भी लंबी है।